नमस्कार, आप सबका स्वागत है विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और वैदिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग 9वें चैप्टर पर हैं। आज के चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कुछ स्पेशल नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ कुछ नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ये स्पेसिफिक टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर्स की। तो स्क्वायर्स में हम दो तरह के स्क्वायर्स पढ़ेंगे। एक तो हम उन नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, यानी कि इकाई वाले स्थान पर 5 होता है, और दूसरे वे नंबर होंगे जिनके दहाई पर 5 होता है, यानी कि जिनके 10th प्लेस पर डिजिट 5 होती है। तो ये वाला जो है, ये वाला 51 से लेकर के 59 तक के नंबरों पर ही एप्लीकेबल होगी ये वाली मेथड जो मैं आपको बताऊंगा। और ये वाली मेथड जो है वो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 के लिए एप्लीकेबल होगी। तो पहले इस वाले से शुरू करते हैं जिसके इकाई पर 5 है। तो सबसे पहले 15 हमारा सबसे छोटा नंबर है इसमें, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब ये 1 बचा है, इस 1 में मैं 1 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा। तो इसका नंबर आ गया 225। ये इस 15 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम लोग मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 4, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 75, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 में हम 1 ऐड 7 में हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि 10th प्लेस पे 7 है। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 95 का। तो 95 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा, वो आएगा 25। 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो इस तरह से 95 का स्क्वायर जो है वो होगा 9025। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिनके 10th प्लेस पे 5 होता है। तो ये वाली जो मेथड है वो केवल 51 से लेके 59 के नंबरों के लिए एप्लीकेबल होगी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 51 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए 51 का स्क्वायर जो होगा वो एक 4 डिजिट नंबर होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यूनिट प्लेस पे हमारा यहाँ पे 1 है। सबसे पहले मैं 1 का स्क्वायर करूँगा, वो आएगा 01 मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा। 5 का स्क्वायर आएगा 25 और यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1। यहाँ पे जो भी होगा वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये होगा 1 ऐड करके 26। तो 26 को मैं यहाँ लिख दूंगा, यानी कि 51 का स्क्वायर जो है वो इस तरह से होगा, क्या 2601। एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए 55 का स्क्वायर मुझे लेना है। तो 55 का स्क्वायर लेने के लिए 55 का स्क्वायर तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, 5 5 जो 25 हो गया, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 5 मल्टीप्लाई करके 30 होगा। तो ये हो गया। अब इसको इस मेथड से करते हैं, तो कैसे होगा। 5 का स्क्वायर मैं पहले लिखूँगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा 25। ये 2 डिजिट नंबर है, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसके आगे 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ किया था। अब क्या करूँगा, मैं 5 का स्क्वायर निकालूंगा। 5 का स्क्वायर आएगा 25, उसमें मैं ये यूनिट प्लेस पर 5 है इसको ऐड कर दूँगा, तो ये आएगा 30। तो ये भी आपका 3025 मैच हो गया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 56 का स्क्वायर मुझे लेना है। तो 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 36 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में मैं 6 ऐड करूँगा
तो 25 + 6 जो होता है वो होता है 31। तो इस 31 को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे पेन का यूज़ करना पड़ रहा है और थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। जैसे मान लीजिए 57 का स्क्वायर आपको अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 57 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर होता है 49, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 होता है 32। तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो स्क्वायर रूट्स में पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने की आज, हालांकि आपको बाकी मेथड आगे भी मैं बताऊंगा, तो इसमें हम एक तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, जिसका जैसे 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर 25 आता है। तो इसी तरह के नंबर्स का हम इसमें स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि 10 से बड़े और 99 से छोटे नंबरों के जो स्क्वायर होंगे उन्हीं का हम इसमें आंसर ले पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2704। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी मैंने जो आपको जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, जैसे 25 का स्क्वायर मैंने आपको निकाल कर दिखाया था कैसे, 5 5 जा 25 और उसके बाद मैंने क्या किया था, 1 ऐड किया था 2 में, तो ये 3 हो गया था, 3 2 जा 6। तो इस तरह से निकालना सिखाया था जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है। तो ये मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, यहाँ पे 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो 4 कहाँ आता है, या तो 2 × 2 4 होता है, या फिर आपका 8 × 8 64 का 4 आता है। तो यूनिट प्लेस पे 4 जो है 2 केसेस में आता है, या तो 2 या तो 8। तो इसका आंसर के यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ये हमें पता लग गया। यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है, देखिए 6 6 जा 36 होता है और 5 5 जा 25 होता है, तो ये 5 की लाइन का कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर या तो 52 होगा या फिर 58 होगा। अब मुझे कंफर्म करना है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो 55 की लाइन में या 50 की लाइन में 55 एक आसान डिजिट है, जिसका मैं आसान नंबर है जिसका मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो 55 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 6 × 5 होगा 30। तो 55 का स्क्वायर होता है 3025, और जो नंबर यहाँ पर हमें गिवन है ये नंबर 2704 जो है इससे छोटा है, यानी कि 55 के स्क्वायर से छोटा है। तो इसका आंसर भी 55 से छोटा होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 52। चलिए एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3969, इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगेन हम वही करेंगे, 9 जो है ये तो 3 3 जा 9 होता है, या फिर 7 7 जा 49 का 9 आता है। तो यहाँ पे या तो 3 आंसर यूनिट डिजिट में आंसर के या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये 6 6 जा 36, 6 से बड़ा है और 7 7 जा 49 से छोटा है। इट मीन्स ये 6 की लाइन का कोई नंबर होगा। तो आंसर या तो 63 होगा या 65 होगा। तो मैं क्या करता हूँ 65 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। तो इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है 63 है या 67 है। तो इसके लिए मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 में एक ऐड करा 7, 7 × 6 जो होगा 42 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 42 25। तो ये जो गिवन नंबर है वो 65 के स्क्वायर से छोटा है। इट मीन्स हमारा आंसर भी जो है वो छोटा होगा। तो हमारा आंसर आएगा क्या 63। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन है 7569। तो इसका रूट मुझे निकालना है। यहाँ पे अगेन 9 है, तो 9 के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 8 8 जा 64 होता है और 9 9 जा 81 होता है। तो ये 8 की टेबल का कोई नंबर होगा, 8 की लाइन का कोई नंबर होगा, नहीं सॉरी 8 8 जा 64, हाँ। तो ये 8 की लाइन का कोई नंबर होगा। तो यहाँ पर या तो 83 आंसर होगा या 87 होगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये राइट आंसर है या ये राइट आंसर है। तो इस 8 वाली लाइन में 85 का स्क्वायर मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 5 5 जा 25 और 8 और 1 ऐड करेंगे इसमें तो 9 हो गया, 9 8 जा 72 होता है। तो जो नंबर हमें गिवन है वो 85 के स्क्वायर से छोटा है।
तो इसका आंसर भी क्या होगा, सॉरी बड़ा है, 7500 है ये और ये 7200 है, यानी कि जो गिवन नंबर है जिसका मुझे रूट निकालना है वो 85 के स्क्वायर से बड़ा है, तो हमारा आंसर भी 85 से बड़ा होगा और आंसर होगा 87। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी। सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आसानी से और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कल मैं आपको एक और वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए गुड नाइट।